नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके अभी तक भी कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ है। मैं बिना किसी साक्ष्य के वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, परंतु आज मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ। लगभग हमें पहले 11 की डेट दी जाती है, उसके बाद 13 की डेट मिलती है, फिर 14, 15, 16 और आज की जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 19 तारीख की डेट है। जो बेरोजगार संघ का फैसला था वो अटके का अटका रह गया। और बात करें आयोग की, तो आयोग के द्वारा एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए गए। अब बच्चा संदिग्ध में है कि एज बढ़ेगी या फिर एडमिट कार्ड जारी होंगे। अधिकतर जो अभ्यर्थी थे, जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में भी जुट चुके थे, जिनके द्वारा फिजिकल वर्क किया जा रहा था, वो भी घर में बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद जाके हम तैयारी करेंगे। कल के दिन अगर सपोज कोर्ट का डिसीजन आता भी है तो उन अभ्यर्थियों को फिर परेशानी होने वाली है, ताकि अगर एज बढ़ती है तो उनको फिर दोबारा निकलना पड़ेगा, इतने दिनों की उनकी प्रैक्टिस छूटेगी। दूसरी चीज़, अगर एज नहीं बढ़ती है तो उन लोगों ने इतना समय अपने प्रैक्टिस में बर्बाद किया है, उससे भी उनको नुकसान होना है। तो हाई कोर्ट में जो मामला अभी तक हमारा चल रहा था, अभी तक जो केस था वो राकेश थपलियाल जी के पास हमारा चल रहा था। लेकिन अब हमारे मैठाणी जी नए जो जज हैं वो आना है। कल हमारी 18 तारीख को रोस्टर नियमावली में चेंज कर दिया गया। वैसे तो अगर देखा जाए तो संडे को रोस्टर में चेंज देखने को मिलता है, लेकिन कल अचानक से रोस्टर में चेंज होता है और जो नए हमारे जज हैं वो मैठाणी जी बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये है, विलंब किस चीज़ का होगा, मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो केस अभी मैठाणी जी के पास हमारा जाएगा, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे लिए होने वाली है, अब जो नया जज है उसको नए तरीके से पहले से सारी चीज़ें विस्तारपूर्ण बतानी पड़ेगी कि हमारे क्या केस था, क्या इसमें दिक्कतें हो रही थी, अन्य राज्यों में हमारी कितने वर्ष की मांग है, जो यानी कि अन्य राज्यों में कितने वर्ष तक की छूट दी गई है और उत्तराखंड में कितने वर्ष तक की छूट दी जानी चाहिए। अब आरटीआई जो भी इससे पहले के जवाब थे, अब केस कहाँ पर खिसकेगा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन का ये कार्य नहीं है। लगभग 1 महीने पहले से हम लोग इस पे लगे हुए थे, तब जाके फैसला हमारा आज आना तय हुआ था। और लास्ट में जब जज चेंज होंगे तो एक दिन में इतनी सारी बातें वो भी नहीं सुनेंगे। तो कहीं न कहीं अब आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते रहेगा। अब हो सकता है कि अभी 5 दिन, 10 दिन, अब कितने दिन आगे बढ़े, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ये आप लोगों को उम्मीद देना ये गलत बात है कि आज अगर मैठाणी जी अगर बैठ रहे हैं तो आज हमारे कोर्ट में फैसला हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस तरीके से नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो कानूनी कार्यवाही होती है कोर्ट अपने तरीके से उनको करेगा। सबसे पहले तो बात ये है कि जितने भी दस्तावेज अभी तक के हमारे बने हुए हैं उन सभी को पढ़ने के बाद, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो नए हमारे जज हैं उस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन उससे जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनके मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो एज क्राइटेरिया है वो कितना बढ़ेगा, हम लोग आवेदन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितने वर्ष की इसमें छूट मिलनी है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया था कि 2021 के बाद जो भर्ती नहीं आई थी, तो उसमें कल माननीय न्यायालय में जज साहब के द्वारा कहा भी गया था कि 1 जनवरी 2022। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ये कह देते हैं कि जुलाई से काउंट होता है, लेकिन जुलाई से काउंट आयोग करता है, 1 जनवरी कोर्ट बोल रहा है, उस चीज़ को थोड़ा-सा समझिएगा। अब 1 जुलाई 2022 से अगर काउंट अगर आप लोग करते हैं, तो आप लोग 2024 तक ही करेंगे, 25 में नहीं करेंगे, क्योंकि 24 में आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। 24 के एंडिंग में निकली है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो एज काउंट होती है वो जुलाई से होती है, तो 1 जुलाई की अगर बात करेंगे तो जो काउंट होगी एज आपकी वो 2024 1 जुलाई 2024 तक ही होगी। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि 18 से 28 वर्ष की जो उम्र सीमा थी, क्या ये होगा? या फिर जो +2 या फिर +3 ईयर जो आपके बढ़ने थे, क्या ये बढ़ पाएँगे? ये बहुत चुनिंदा मुद्दे हैं। अब इनके बारे में जो विस्तारपूर्ण जानकारी है दोस्तों, वो जब कोर्ट डिसीज़न बढ़ाएगा उसके बाद कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले मैं भी श्योर था कि इसमें 2 से 3 साल की जो उम्र सीमा है वो कोर्ट के द्वारा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से जज साहब के द्वारा रिएक्शन दिए जा रहे थे, जिस हिसाब से आप लोगों के जो फेवर में डिसीजन वहाँ पे आ रहा था, तो उसको देखते हुए लग रहा था कि कहीं न कहीं जो जनरल कैटेगरी की एज है वो 22 + 3 25 भी हो सकती है, फिर 22 + 2 24 भी उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अब वो रास्ता क्लियर नहीं है, क्योंकि जब से जज चेंज हो रहे हैं, क्योंकि रातों-रात रोस्टर नियमावली में चेंज कर दिया जाता है और जैसे ही उसको चेंज करा है, तो उसके बाद कहीं न कहीं जो नया जज है उसको हमने नए तौर तरीके से देखना पड़ेगा। और सरकार तो पहले भी ये नहीं चाहती थी कि बेरोज़गार संघ के
संदर्भ में केस जाए, कहीं न कहीं उनकी एज बढ़े, क्योंकि अगर बढ़ाना होता तो सरकार को पहले ही बढ़ा देती। मुख्यमंत्री ने इतनी जनसभाएँ, इतनी रैलियाँ करी और उन रैलियों में एक बार भी ये नहीं बोला कि 25 वर्ष या फिर जनरल कैटेगरी की जो एज है उसको बढ़ाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को पहले मौका नहीं मिला है, उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अगर यही चाह अगर मुख्यमंत्री की रही होती तो कहीं न कहीं अभी तक आप लोगों की जो एज है, जो उम्र सीमा है, वो बढ़ चुकी होती। अब जो मेन लड़ाई है वो सरकार और हाई कोर्ट के बीच में हो रही है। हम अभ्यर्थियों को तो उसमें शामिल किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रातों रात जब रोस्टर नियमावली चेंज होती है, जज चेंज हो सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सरकार के द्वारा कहीं न कहीं एक दबाव उन पर भी बनाया गया है। तो डिसीजन क्या आएगा, कैसा आएगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखते हैं आज की जो हेयरिंग होनी है कोर्ट में, उस पे क्या निर्णय निकलता है। मैठाणी जी हमारी बातों को कितना समझ पाते हैं, कितने वर्ष की छूट के लिए वो भी अनुमान करते हैं, या फिर कितना केस और आगे खींचेगा हमारा, वो आज का जो न्यूज़ है उस पे पता चल पाएगा। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हमारी ऐसी कोई आर्टिकल वीडियो नहीं आ रही है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप भर्ती की तैयारी करें, आप ये करें, आप वो करें। क्योंकि परसों की जो आशंकाएँ थी सभी को थी, कोर्ट की लाइव आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वो वीडियो बनाया हुआ था और आज मैं उसी के संदर्भ को लेते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। टाइम लगने वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि परसों ही आप लोगों ने देखा होगा हमारे राम भाई और लड्डू बेरोजगार भाई भी यही बातें कर रहे थे कि जो हमारे वकील हैं उनको भी पैसा देना है। और एक वीडियो वायरल भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक जो हमारा वकील है वो बढ़िया से दारू की चुस्कियाँ भी ले रहा था। आप लोगों ने वो वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। तो कहीं न कहीं शासन, प्रशासन और वकील तो देखो भाई ऐसा है कि पैसा लेगा तो काम करेगा वाली स्थिति हमारे साथ अभी है, तो पैसा उनको देना भी पड़ेगा। अब जो मेन समस्या हमारे साथ अभी बनी पड़ी है, वो ये है कि जो नए हमारे जज हैं, वो क्या हमारी बातों को समझ पाएँगे? क्या बेरोज़गारों के दर्द को समझ पाएँगे? सबसे बड़ा मुद्दा वही देखने को मिलता है। हालाँकि 1-2 साल के एज बढ़ने से बहुत से अभ्यर्थियों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, या फिर हो सकता है कि कुछ 1 आध साल से बाहर हो रहे होंगे, तो वो उनको भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ आए जो पक्की खबर हो, मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोग जो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो मायूस चेहरा लेके बैठे हुए हैं कि एज बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, तो मैं केवल आप लोगों के साथ जो ये आप लोगों का दर्द है उसको बाँटने का कार्य कर रहा हूँ। बाकी इस पे कुछ भी नहीं है कि अभी कोई भी निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया गया है। अब इसके बाद जो लिया जाएगा वही गिना जाएगा, क्योंकि अभी तक का जितना भी इनपुट हमारा था अब वो इनपुट नहीं रहा, वो लगभग अब आउटपुट हो चुका है। अब दोबारा से हमें इनपुट को कलेक्ट करना है और आप लोगों तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए। न्यायालय में न्याय व्यवस्था अभी भी ज़िंदा है। अधिकतर जो अभी तक भी पक्ष है वो बेरोजगार संघ के अंडर ही आएगा। आप लोग जो कुछ क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं एज में, आप लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा। नए जो जज हैं उनके बहुत बड़े अहम फैसले पहले भी लिए जा चुके हैं। ईमानदार हमारे वो जज देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों के साथ भी वो ईमानदारी ही करेंगे, और न्यायालय अभी भी ज़िंदा है तो आपके साथ भी न्याय वहाँ पर होगा। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीते हमने 1 महीने का जब तक समय गुज़ारा है, तो कहीं न कहीं 2-4 दिन या फिर कुछ 1 आध हफ़्ता और अगर हम गुज़ार भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐज बढ़नी चाहिए, क्योंकि आयोग के द्वारा भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब एडमिट कार्ड जारी नहीं करने का मतलब ये है कि कोर्ट के द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं, अगर आप लोग फिजिकल अगर पहले कराते हैं तो फिर दोबारा से जब हम एज बढ़ाएँगे तो आप दोबारा फिजिकल कराओगे। तो इसीलिए आयोग भी डरा हुआ है, आयोग भी एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं आशंकाएँ बनी हैं अभी तक भी एडमिट कार्ड जारी करने की। और आशंकाएँ बनी हुई हैं, तो कोर्ट की तरफ से आयोग भी डरा हुआ है कि एडमिट कार्ड अगर जारी करेंगे तो जो आने वाले अभ्यर्थियों की एज बढ़ेगी उसमें हमारे लिए और दिक्कतें होंगी। तो कहीं न कहीं मामला थोड़ा-सा हिला-डुला ही है, तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होने हैं और साथ में जो हाई कोर्ट वाला मामला है वो भी अभी तक रद्द नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं एज बढ़ सकती है, आप लोग पॉज़िटिव रहें और कहीं न कहीं सकारात्मक सोच के साथ आप लोग अगर चलेंगे तो ज़रूर आपकी एज बढ़ेगी। भले 1 साल बढ़े, 2 साल बढ़े, 3 साल बढ़े, लेकिन एज बढ़ने के लगभग चांसेज़ है, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था अगर कहीं पर होगी तो ज़रूर आपकी एज बढ़ेगी। तो दोस्तों, मेरा मोटो वीडियो लाने का यही था कि आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा-सा अपनी बातों की तरफ से आप लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट करूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि
वीडियो लाने का पर्पज़ मेरा व्यूज़ से है नहीं है। आप लोगों ने मेरे इससे पहले की वीडियोज़ भी देखे होंगे, तो व्यूज़ से मेरा मतलब नहीं है। मैं केवल आप लोगों तक यही बातें पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बना के रखें। आने वाला जो कल, परसों या फिर 1 हफ़्ता है, आप लोगों के लिए बेहतर हो। आप लोगों की जो एज है, जो उम्र सीमा है, उसमें आपको ज़रूर छूट मिले, बस यही कामना करूँगा। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हुई हों, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।